हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का एक क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें अलग अलग रेडियस ऑर्बिटल अलग अलग गिवन है और उसके रेडियस गिवन है। ठीक है, और वो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज़ 9 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल। मतलब सभी ऑप्शन में कुछ इस तरह से है, ऑर्बिट दी हुई है, वो कितने टाइम लार्जर होगी उसके नेक्स्ट ऑर्बिट से वो दिखाया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट होगा और मॉडल कौन सा दिया हुआ है, बोर्स मॉडल। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें बोर मॉडल की क्या फॉर्मूला है वो सब है वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, कंटिन्यूस ऑर्बिटल क्या करती है, रोटेट करती रहती है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी उसके साथ रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो बोर मॉडल था, उसमें उसने जो फार्मूला दी थी वो क्या दी थी, रेडियस के अकॉर्डिंग। तो देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल आर एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे मेन फार्मूला है। तो आर एन इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उसको हटा देंगे तो A0 n स्क्वायर। अब A0 क्या है, वो है बोर रेडियस, कितना मिला 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है स्टेप 1 क्या होगा। तो देखो स्टेप 1 में क्या है, सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि थर्ड ऑर्बिटल। तो देखो थर्ड ऑर्बिटल एंड फर्स्ट ऑर्बिटल, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होगा, R3, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, R3 इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर की जगह पे आएगा 3 स्क्वायर, तो क्या मिला 9A0 मिला। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल फाइंड आउट करेंगे। हमने ऊपर क्या फाइंड आउट किया, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल, तो फर्स्ट के लिए भी क्या करेंगे, n की जगह पे 1, तो R1 इज इक्वल टू A0 1 स्क्वायर इज इक्वल टू A0, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो अब देखो क्या होगा, ये दोनों का रेशियो लेना है हमें, तो R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9A0 अपॉन A0, तो A0 कट जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिला 9। तो देखो थर्ड ऑर्बिटल इज 9th टाइम्स लार्जर देन फर्स्ट ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में भी क्या आएगा, स्टेप 2 मतलब रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिटल, तो क्या करेंगे n की जगह सभी जगह पे 8 पुट कर देंगे, तो R8 इज इक्वल टू A0 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64A0। फिर फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल, तो क्या होगा R4 इज इक्वल टू A0 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16A0। अब फाइंड आउट करेंगे हम उसका रेशियो, तो R8 अपॉन R4 इज इक्वल टू 64A0 अपॉन 16A0। 16 4 ज़ा क्या होता है 64 एंड A0 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिटल इज़ 4 टाइम लार्जर, मतलब करेक्ट हुआ कि क्या आंसर आया 4, तो 4 टाइम लार्जर देन फोर्थ ऑर्बिटल, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 6 ऑर्बिटल का फाइंड आउट करना है, तो R6 इज इक्वल टू A0 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36A0। फिर फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल, तो वो क्या होगा R4 इज इक्वल टू A0 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16A0। अब दोनों का रेशियो मतलब R6 अपॉन R4 इज इक्वल टू 36A0 अपॉन 16A0। A0 कट जाएगा और 36 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो आंसर क्या मिलेगा 2.25। देखो यहाँ पे इंटीजर में डिजिट नहीं मिल रहे, किस में मिली, पॉइंट में मिली, और हमें आंसर में गिवन है इंटीजर, मतलब ये आंसर क्या होगा, 6 ऑर्बिटल इज़ नॉट 3 टाइम लार्जर देन फोर्थ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा, सिमिलर रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल, तो R4 इज इक्वल टू A0 4 स्क्वायर
इज इक्वल टू 16a0। फिर रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल तो r2 इज इक्वल टू a0, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a0। दोनों का रेशियो लेंगे r4 अपॉन r2 इज इक्वल टू 16a0 अपॉन 4a0, a0 कट जाएगा, 4 4 जा 16, तो आंसर क्या मिला 4। तो फोर्थ ऑर्बिटल इज़ 4 टाइम्स लार्जर देन सेकेंड ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट। थैंक यू।